हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नामसाई से होते हुए परशुराम कुंड के ओर निकले हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 15 है। आगे से हम लोग चौखाम होके भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से सीनरी कुछ देखने लायक ख़ास नहीं है, तो इसलिए हम लोग तेजू होके निकलेंगे। तो नेशनल हाईवे 15 से होते हुए तेजू की ओर जाते समय रास्ते में गोल्डन पगोडा आता है, तो बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए गोल्डन पगोडा में रुकते हैं। तो ये गोल्डन पगोडा का गेट है, बहुत ही सुंदर प्लेस है देखने के लिए। फिर वहाँ से होते हुए हम लोग आगे आलूबाड़ी की ओर जाएंगे। ये आलूबाड़ी एक घाट है, उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रिज है। ये नेशनल हाईवे नंबर 15 से लेफ़्ट की ओर जाता है। ठीक देखिए, हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये लेफ़्ट साइड में जो है रोइंग की ओर जाता है। ये राइट साइड में आलूबाड़ी ब्रिज होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। राइट साइड में तेजू की ओर नेशनल हाईवे नंबर 13 में हम लोग अभी टर्न करेंगे। ये सीधी रास्ता जो है ये एक लोकल विलेज को जाता है। तो ये अभी हम लोग आगे नेशनल हाईवे नंबर 13 में। तो यहाँ से आगे होते हुए ये एक गोरखा ब्रिज है। गोरखा ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम लोग तेजू की ओर बढ़ेंगे। बीच में बहुत सी सुंदर सुंदर जगह है, कई सुंदर पहाड़ियाँ हैं, जिसको देखते हुए मन सचमुच कुछ अजीब सा होने को होता है, क्योंकि यहाँ बीच में आपको कई पहाड़ों में बर्फ़ दिखेगी। और इसी ब्रिज से होते हुए आगे हम लोग तेजू की ओर निकलते हैं। बहुत ही सुंदर जंगल के बीच में से होते हुए, झाड़ियों के बीच में से होते हुए एक पहाड़ के अंदर जाता हुआ एहसास मन में जगाता हुआ ये एक रास्ता है जो अंत में तेजू तक पहुंचता है। ये रोइंग नामसाई से रोइंग की ओर नहीं जाते हुए हम लोग राइट साइड में मुड़कर तेजू तक पहुंचते हैं। ये 56 किलोमीटर का ये एक रास्ता है। नामसाई टू तेजू 56 किलोमीटर है। इस रास्ते में जाते हुए जब हम लोग ठीक तेजू पहुंचते हैं, उस वक्त एक्चुअली 1962 में तेजू में एक एयरपोर्ट बनाया गया था चाइना वॉर के समय। तो ये जो सामने रास्ता आपको दिख रहा है, ठीक इसी रास्ता से अगर हम लोग लेफ़्ट को लेते हैं तो ये 1962 वाला एयरपोर्ट की तरफ हम लोग जा सकते हैं लेफ़्ट में। तो उधर नहीं जाके अभी हम लोग राइट में टर्न लेते हैं तेजू टाउन के ओर। ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे जाते हुए तेजू पहुंचते हैं। यहाँ हम लोगों ने होटल हाईवे में लंच किया। लंच लेने के बाद नेशनल हाईवे नंबर 13 से 46 किलोमीटर आगे जाते हुए डेमवे और हाईलुएंग रोड पर आगे बढ़ते हुए हम लोग परशुराम कुंड की ओर बढ़ने लगे। इस रोड में हम लोग आगे बढ़ते हुए बीच में तेजू टाउन होते हुए निकले। कई छोटी बड़ी जगहों को तेजू टाउन में देखते हुए, उन जगहों के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। ठीक उसी प्रकार नेशनल हाईवे नंबर 13 में हाईलुएंग जो रोड है, उस रोड को आगे लेते हुए हम लोग ऊपर जाना चालू करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा रास्ता है एक्चुअली, और इसमें गाड़ियों का आवाजाही भी बहुत कम है। और इधर हेयर पिन टर्न वाले टर्न करीबन 6 से 7 हेयर पिन टर्न है, जो काफ़ी रिस्की है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए यहाँ देखिए मैंने गाड़ी रोक दिया है। यहाँ ये नियम है पहाड़ में कि सामने से आती हुई गाड़ियों को जाने दिया जाए और उसके बाद जगह निकलते ही फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है। इस तरीके से हम लोग आगे जाते हुए एक क्रॉसिंग में पहुंचते हैं। उस क्रॉसिंग में पहुंचते समय वहाँ एक त्रिकोण सा बना हुआ है रास्ता, जहाँ से लेफ़्ट को हाईलुएंग चला जाता है, राइट को नीचे परशुराम कुंड की ओर मुड़ जाता है। तो ये वो जो जगह है, ठीक वो जगह तेजू से आपको 31 किलोमीटर के आगे मिलेगा। तो ये 31 किलोमीटर का रास्ता जो है इस वक्त हम लोग सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर पहाड़ है,
बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। इन वादियों के बीच में से होते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। गाड़ियाँ सामने से आती है तो काफ़ी संभाल के चलाना होता है। यहाँ ड्राइविंग मैं खुद कर रहा हूँ, तो इसीलिए ड्राइविंग करते समय काफ़ी एहतियात बरतनी होती है। रास्ता बहुत छोटा है लेकिन जगह बहुत ही सुंदर है। ये लीजिए वो जगह आ गया जहाँ से हमें मोड़ना है दाहिने साइड की ओर। यहाँ लेफ़्ट साइड में हायुलियांग के लिए निकल जाता है रास्ता, और यहाँ राइट साइड में नीचे 15 किलोमीटर अगर हम लोग और नीचे चले जाएं तो यहाँ से हमें परशुराम कुंड मिलता है। तो हम लोगों ने राइट टर्न लिया, आगे बढ़ना चालू किया, और ठीक उसी प्रकार नीचे जाते समय हमें परशुराम कुंड से निकलती हुई या बहती हुई जो नदी है, तो उस नदी का नज़ारा हमें ऊपर से ही दिखने लगता है। और ये बहुत ही सुंदर सा मोड़ एक आता है जिसमें हमें उस नदी का पहला हिस्सा दिखाई देता है। ये थोड़ी ही देर में आपको दिखेगा। छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पहाड़ के मोड़ से आगे बढ़ते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी इस वक्त परशुराम कुंड की ओर। बीच बीच में 2-1 चढ़ाई भी है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये वो नदी है जो परशुराम कुंड से निकलकर आगे बहती हुई चली जाती हैं। इन वादियों में कई रंग के पेड़ में रंगीले पत्ते लगे हुए हैं, जिसके कारण नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखता है। और इन वादियों में से होते हुए जब हम लोग नीचे के लिए मोड़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, तो काफ़ी सुंदर जगह सामने को देखने को मिलेगा हमें। धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर रहे हैं। इन ढलानों से नीचे उतरते हुए हमें काफ़ी संभल कर चलना होता है। तो ये परशुराम कुंड का जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि परशुराम जी ने एक कुल्हाड़ी से अपने माँ का हत्या उन्होंने किया था अपने पिता के आदेश पर, और जिसके बाद उनके हाथ से कुल्हाड़ी चिपक गया था। ये लीजिए वो सुंदर मोड़ आ गया, जिसके बाद उनके हाथ में कुल्हाड़ी चिपक गया था, और पूरा विश्व के भ्रमण करने के बाद भी उनके हाथ से कुल्हाड़ी अलग नहीं हुआ था। तो उनको यहाँ आना पड़ा, और यहाँ ये जो कुंड बंद पड़ा हुआ था उसका रास्ता नीचे बहने लायक जब उन्होंने कुल्हाड़ी के सहारे खोल दिया पानी को आगे बहने के लिए, तो उनके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गया। तो ये एक पौराणिक कहानी है जिस पर हम लोग आज भी विश्वास करते हैं, और उसी के आधार पर परशुराम जी का यहाँ मंदिर बना हुआ है। और ये जो कुंड है यहाँ लोग तीर्थ करने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर जगह है। यहाँ इन जगहों में काफ़ी सुंदर सुंदर पक्षियाँ पाई जाती है। अजीबोगरीब जानवर आप देख सकते हैं जो आम तरह से आपको आपके इलाके में नहीं दिखाई देंगी। ये वो नीचे से देखिए वो ब्रिज आपको देख रहे हो आप, वो ब्रिज आपको दिखाई दे रही है, जिस ब्रिज से होते हुए हम लोग परशुराम कुंड पहुँचेंगे। जी हाँ, ये वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम लोग परशुराम कुंड पहुँचेंगे। अभी इस वक्त जहाँ हम परशुराम कुंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये मकर संक्रांति का समय है, जनवरी का महीना है।
तो ये मकर संक्रांति के समय वहाँ मकर संक्रांति का मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, जिसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। वहाँ परशुराम कुंड में आपको ऊपर 147 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और नीचे 256 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। तो इन सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना बोलने के लिए तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी होने के कारण वहाँ थकान बहुत ज़्यादा होता है और बड़े बूढ़े काफ़ी मुश्किल से नीचे तक पहुँचते हैं। लेकिन उनको नीचे से ऊपर लाने या ऊपर से नीचे ले जाने के लिए कई सहायक लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जिसके सहारे वो आ जा सकते हैं और वहाँ सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। ये देखिए एक छोटा सा मोर आया नीचे और नदी से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से परशुराम कुंड जो है वो हमारा पास आता जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग उसके करीब होते जा रहे हैं। कई वॉलंटियर्स रहते हैं एक्चुअली उधर सीढ़ियों के अगल बगल में, पुलिस भी रहे ताकि वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। और वो एक बहुत ही बड़ा वहाँ मैदान है सामने में, जहाँ लोग वहाँ रात में रहते हैं, खाने पीने का प्रबंध है। हज़ारों में लोग वहाँ आते हैं, लाखों में लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो उनका सबका रहना खाने पीने का प्रबंध वहाँ बराबर होता है। बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी दिल को सुकून मिलता है वहाँ पहुँच के। जब आप वहाँ कुंड का पानी सर से लगाते हो तो बहुत शांति मिलती है। ये अंततः हम लोग नीचे आ चुके हैं। ये परशुराम कुंड से बहता हुआ जो नदी है, उस नदी के ऊपर से ये ब्रिज है, जिसके ऊपर से होते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा रुक के चारों तरफ एक बार देख लेते हैं, आइए। एक्चुअली ये जो आपको सामने दिख रहा है यही कुंड है। यहाँ लोग टहल रहे हैं। यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं इधर। ये नदी अभी सूखी सी है, बारिश के मौसम में पूरा भरा रहता है। इस ब्रिज के क्रॉस करते ही जो मोड़ आएगा, मोड़ आते ही हम लोग परशुराम कुंड की सही जगह जो है वहाँ पहुँच ही गए। ये लीजिए, हम लोग परशुराम कुंड में आ पहुँचे हैं। वेलकम टू परशुराम कुंड। यहाँ से आगे मोड़ते हुए वो जो बड़ा एरिया है जिसका बारे में मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, वो एरिया है जहाँ नीचे पार्किंग लॉट है। रहना खाना पीना सब का जुगाड़ है नीचे में। ये पुलिस का एक चेक गेट है जहाँ बाकायदा पुलिस की चेकिंग होती है। ये देखिए, ये जो नीचे सारे बैरक्स बने हुए हैं, यहाँ लोगों का रहना खाना पीना सब देखा जाता है। ये सब सरकार के तरफ से मुहैया की जाती है। ये बीच वाला जो रास्ता है, यहाँ से हम लोग आए हैं और ये ऊपर जो गेट बनी हुई है उससे ऊपर परशुराम कुंड के लिए निकलना है। और ये जो दाहिने साइड में रास्ता आपको दिख रहा है, ये काफ़ी सीधा रास्ता है, जिससे चौखाम होते हुए हम लोग नामसाई वापस पहुँचेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही सुंदर धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ आप लोग ज़रूर आइएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, काफ़ी आसान है यहाँ आना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।